माशी भंवर से निकालने के लिए दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं $2 अरब डिपॉजिट से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $11 अरब से जायद हो गए। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और पाकिस्तानी कौम की तरफ से सऊदी अरब की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मजीद इस्तेहकाम पैदा होगा। मुस्तकबिल में माशी मामलात में मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। वजारत खजाना और IMF के दरमियान बैरूनी फाइनेंसिंग के अहदाफ थे। IMF ने वजारत खजाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। आलमी बैंक ADB चीन, सऊदी अरब और UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक रवां साल चीन से $3.5 अरब का इंतजाम किया जाएगा। UAE से $1 अरब मिलेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से 50-50 करोड़ हासिल किए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजिम था। सऊदी अरब से डिपॉजिट मिलने पर डॉलर की कीमत में कमी। कारोबार के आगाज में डॉलर $1.70 महंगा हुआ, फिर $1.5 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $279.50 का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान। इंडेक्स 44,900 की सतह पर पहुंच गया। भारत ने दरियाए रावी के बाद दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। हरीके के मकाम से 2,31,000 क्यूसेक पानी दरियाए सतलुज में छोड़ा गया है। 12 घंटे में पानी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कसूर, ओकाड़ा, बिहाड़ी, पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। फ्लड रिलीफ कैंप कायम, कश्तियां भी पहुंचा दी गई। ओकाड़ा में दरियाए सतलुज के किनारे आबादियों को इनखला का हुक्म। जो सड़के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब दरियाए चनाब में हेटमुराला, खानकी और कादराबाद के बिराजों पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। चिन्योट और मंडी बहाउद्दीन में कादराबाद बेरात से मुल्हिका आबादियों को इलाका खाली करने की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान में सब्ज इनकलाब की जानिब अहम कदम। $40 अरब तक सरमायाकारी मुतवक्के। अगले 5 सालों में 40 लाख नई मुलाजमतें पैदा होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट कहते हैं दूसरा सब्ज इनकलाब ज़राअत को हमारी इक़्तिसादी तरक्की का सबसे बड़ा मुहर्रिक बनाने के बारे में है, जिससे खुराक की हिफाजत होती है, जो हमारी कौमी सलामती को तक़वीत देती है। ज़राअत और खुराक की हिफाजत पर सेमिनार मामूल की तकरीब नहीं थी। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मुआशी बहाली के लिए कौमी कोशिश का आगाज किया। कर्जों से निकलकर मईशत की तामीर का वादा किया। सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए बहिस्सत इदारा हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की। भारत से सैलाबी रैले आने के बाद दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। तरबेला में पानी की आमद 1,52,800 और अखराज 1,52,200 क्यूसिक है। मंगला में पानी की आमद 53,000 और अखराज 10,000 क्यूसिक है। तर्जुमान बाप्टा के मुताबिक हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1 लाख और अखराज 84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तरबेला में पानी का जखीरा 40,000, मंगला में 41,000, चश्मा में 1,79,000 एकड़ फीट है। तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का मजमूई जखीरा 83 लाख एकड़ फीट तक पहुंच गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि अब चार्ज ही फरीम करना है। असद उमर की हाजिरी से ससना की दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि जवाबदेह को लाजमी पेश होना होता है। बंदा घर में बैठा हो और वकील कहते हैं ससना दे दे, उन्हें पाबंद करें कि वो पेश हो। केस की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पेशावर में यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों में लैपटॉप तकसीम करेंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आज़म पेशावर में पाटा यूनिवर्सिटी के फेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे।
जमशुदा अजला के नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक आला तालीम फराहम होगी। गवर्नर गुलाम अली कहते हैं वफाकी हुकूमत नौजवान तलबा को IT के शोबे में कामयाब देखना चाहती है। ये सिर्फ लैपटॉप नहीं, होनहार तालिब इल्मों की भरपूर हौसला अफजाई है। मुस्तकबिल के ममारों को अपने पांव पर खड़ा होता देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में सब्ज इनकलाब की जानिब अहम कदम। 40 अरब डॉलर तक सरमायाकारी मुतवक्के। अगले 5 सालों में 40 लाख नई मुलाजमतें पैदा होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट कहते हैं दूसरा सब्ज इनकलाब ज़राअत को हमारी इक़्तिसादी तरक्की का सबसे बड़ा मुहर्रिक बनाने के बारे में है, जिससे खुराक की हिफाजत होती है जो हमारी कौमी सलामती को तक़वीत देती है। ज़राअत और खुराक की हिफाजत पर सेमिनार मामूल की तकरीब नहीं थी। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मुआशी बहाली के लिए कौमी कोशिश का आगाज किया। कर्जों से निकलकर मईशत की तामीर का वादा किया। सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए बहिस्सत इदारा हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। हो सकता है 11 अगस्त को असम्बलियां तहलील हो जाएं। नवाज शरीफ और पार्टी क्लियर है, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। जरूरी नहीं असम्बलियां तहलील होने पर इलेक्शन 90 दिन बाद हों। इलेक्शन 64 दिन बाद भी हो सकते हैं। इलेक्शन पर 20-30 दिन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दुबई में मामूल की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 मई के वाक़यात प्लान के तहत किए गए। चेयरमैन PTI बराह रास्त मुलव्विस हैं। शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा, सजाएं भी होंगी। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोटर को जलील और रुस्वा कर दिया। ज़राए ब्लॉक को पाबंदी सलासिल करके लोगों की सोचों पर पहरे बिठा दिए गए हैं। आइन और कानून के तहत असम्बलियां टूटने में सिर्फ 4 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले का सारी कौम को अभी तक इंतजार है। शेख रशीद का ट्वीट कहते हैं 15 महीनों में हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अवाम में जाने और मुंह दिखाने की पोजीशन में हो। वोटर हुकूमत से बेजार और नफरत का भरमला इजहार करता है। हर शख्स वक्त के इंतजार में है कि कब उसे वोट का हक मिले और मौजूदा हुकूमत से निजात मिल सके। चेयरमैन PTI की बहन उज़्मा खान के खिलाफ अराजी में जालसाजी का मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन फैसलाबाद के मुताबिक उज़्मा खान ने 300 केनाल अराजी जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल कराई। मुतल्लिका तहसीलदार, पटवारी, रिकॉर्ड सेंटर के अमले समेत 9 अफराद को भी नामजद किया गया। नायब तहसीलदार और पटवारी को एंटी करप्शन ने हिरासत में ले लिया।